Hello, students. My name is Apeksha, and today we will read about chapter 5 of the book Honeydew of Class 8, and the name of the chapter is The Summit Within. In this chapter, we will read about the experiences of a mountaineer, the one who climbs the mountain, about his experiences, his physical, mental, and spiritual experiences that he will face during the journey. We will start with the chapter. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one, I think, was humility. जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था, समिट चोटी पर खड़ा था और नीचे देख रहा था, नीचे पेनोरामा पेनोरामा अ व्यू ऑफ वाइड एरिया। पेनोरामा व्यू होता है हमारे फ़ोन के कैमराज में भी, जब हमें वाइड एंगल का फ़ोटो लेना होता है, वी डू द व्यू ऑफ पेनोरामा। तो मैं वो वाइड व्यू देख रहा था और जो फीलिंग थी, जो डोमिनेंट फीलिंग थी, डोमिनेंट सबसे ज़्यादा जो फीलिंग थी मेरे अंदर, वो क्या थी? ह्यूमिलिटी की थी। विनम्रता। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, कि मैं बहुत ही शांत महसूस कर रहा था, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही ऐसा कि मतलब एक ऐसा इंसान जिसमें कभी गुस्सा ना आता हो, जिसमें कोई एक्सट्रीम बिहेवियर ना जाता हो, दैट पर्सन इज अ humility person. Basically that behavior is a humility behavior. The physical in me seemed to say, thank god it's all over. The physical in me seemed to say मतलब मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ लग रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि मुझे कह रही है थैंक गॉड इट्स ओवर, शुक्र है ये खत्म हुआ। however, instead of being jubilant का मतलब होता है वेरी हैप्पी। जब आप कुछ कर रहे होते हो और उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो, देन द फीलिंग यू हैड इज जुबिलेंट, बहुत एक्सट्रीम खुश होते हो आप। देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, इतनी खुशी के बाद भी एक थोड़ी सी सैडनेस थी। क्यों थी? वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। सो बेसिकली माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन एज वी ऑल नो। तो एक जो खुशी के साथ साथ कि मैंने इतनी बड़ी चोटी पे मैं चढ़ पाया, इतने बड़े एवरेस्ट पे, इतने बड़े माउंटेन में चढ़ पाया, उसके साथ साथ एक दुख ये भी था कि दिस इज इट, इसके बाद कुछ नहीं, इसके इससे ज़्यादा हायर कुछ नहीं है। इट इज़ अल्टीमेट एंड आई हैव डन इट। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। ओवरवेल्म बहुत ज़्यादा खुश होते हो आप, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, थैंकफुल फीलिंग आती है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट लाइफ टाइम। एंड ये एक ऐसी जॉय नहीं है कि थोड़ी देर की खुशी नहीं होती, इट इज़ अ जॉय ऑफ लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर की खुशी है ये। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन इज़ नेवर द सेम अगेन। अब यहाँ पर इस इंसान का क्या मानना है कि जो इंसान एक बार किसी माउंटेन पे चढ़ता है, वो दोबारा वही इंसान नहीं रहता। दैट जर्नी गेव हिम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बेसिकली। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. Formidable का मतलब होता है भयंकर। अम, तो यहाँ क्या कहना चाहता है कि एवरेस्ट चढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता मैं किसी और समिट के बारे में नहीं सोच सकता जो इससे ज़्यादा भयंकर हो या इससे ज़्यादा आसान हो चढ़ने में। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. जब मैं नीचे उतरा और मेरी जो फिजिकल एग्जॉशन था, मेरी जो थकावट थी, जो शारीरिक थकावट थी, जब वो चली गई, तो मैंने खुद से एक सवाल किया कि मैं आखिर एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। और मैं वहाँ तक चढ़ गया, ये जो फैक्ट है ये क्यों मेरे इमेजिनेशन को पकड़े हुआ है, अभी तक मेरे साथ है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो पास्ट में हो चुकी है। समथिंग डन येस्टरडे, जो पहले ही बीत गई। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, एंड देन व्हाट वुड रिमेन वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। और हर दिन बीतने के साथ साथ ये पास्ट में जाती जाएगी, और क्या पता धीरे धीरे एक दिन ये मेरी मेमोरी से फेड हो जाए, एक दिन मेरी मेमोरी से भी हट जाए। All these
these thoughts led me to the question myself as to why people climb mountain. इन सारे थॉट्स की वजह से मैं खुद से क्वेश्चन करने लगा कि लोग आखिर माउंटेन्स पे क्यों चढ़ते हैं. It is not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is there, it presents great difficulties. इस सवाल का ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई जवाब देना चाहे, जो कुछ लोग देते हैं, क्योंकि ये है और इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है. मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल. और मनुष्य इंसान एक ऐसा क्रिएचर है जिसको ऑब्स्टेकल्स पार करने में खुशी होती है. अगर आपको कोई काम दिया जाए और वो बहुत आसानी से हो जाता है, यू आर डूइंग दैट वर्क इन अ वेरी इजी वे, you will not get that sense of joy. But if you will face a lot of difficulties in doing that and then you will get the success, that is a feeling of a ultimate joy. It is a human nature. A climb to a summit means endurance, persistence and willpower. आप जब एक माउंटेन पे चढ़ते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए. एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, विल पावर. आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, आपको मेंटल पीस चाहिए और आपको एक अपने अंतरात्मा की एक विल पावर होनी चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है जॉयफुल. तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है फिजिकल क्वालिटीज़ का, ये जॉयफुल है, जो कि इस इंसान को भी लगा जिसने माउंटेन चढ़ा. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. अब यहाँ पर ऑथर कहता है कि इस क्वेश्चन के लिए मेरा जवाब थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा. फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन. आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट when away from mountains in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are means of communication with God. Miserable का मतलब होता है बच्चों दुखी. Majesty का मतलब होता है महिमा. Basically कोई ऐसी चीज that is very huge in sense. तो ऑथर यहाँ बताता है कि जब मैं छोटा था, जब मैं चाइल्डहुड के डेज थे, तो मैं माउंटेन से बहुत अट्रैक्टेड रहता था. मुझे बहुत अच्छे लगते थे माउंटेन्स. और जब भी मैं माउंटेन्स से दूर प्लेन्स में होता था, बेसिकली लैंड एरियाज में, तो मैं बहुत मिजरेबल और लॉस्ट रहता था, बहुत दुखी रहता था, खोया खोया रहता था. मेरा ऐसा मानना है कि द ब्यूटी एंड मेजेस्टी ऑफ माउंटेन्स इज अ ग्रेट चैलेंज, एंड लाइक मैनी आई टू बिलीव दैट इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू गॉड. Once having granted this, the question remain, why Everest? अब एक नया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या आया? Why I climbed the Everest? Second question, why Everest? Everest ही क्यों? Because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempt. क्योंकि ये सबसे बड़ा है, highest, हाइट में सबसे ज़्यादा बड़ा है, mightiest शक्तिशाली, because that is a very big vast mountain and has defied many previous attempt. और काफ़ी सारे attempts मैं इसमें ले चुका हूँ. It take the last ounce of one's energy. आउंस मतलब कतरा. आपकी जितनी भी एनर्जी है उसका एक एक कतरा भी इसमें चला जाता है. एक एक, जिसको कहते हैं ना, बूंद बूंद की आपकी जो भी एनर्जी होती है, जितनी भी एनर्जी आपके पास, सब चली जाती है. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. ये एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रगल है रॉक और आइस के साथ. Once taken up, it cannot be given up halfway even when one's life is at stake. अगर आप एक बार ठान लेते हो करने का, तो आप आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकते, चाहे आपकी जिंदगी ही जोखिम में क्यों ना हो. The passage back is as difficult as the passage onwards. क्योंकि पीछे जाने का रास्ता आगे जाने के रास्ते जैसा ही डिफिकल्ट है. And then when the summit is climbed, there is an exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. और जब आप चढ़ जाते हो तो वो जो खुशी होती है कुछ किसी चीज़ को अचीव करने की, किसी चीज़ में सक्सेस पाने की, वैसी होती है जैसे कि आपने यू हैव वॉन अ बैटल, जैसे आप कोई लड़ाई जीत गए हो. देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस. glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. जब मैं किसी पीक को, जब मैं किसी पहाड़ की चोटी को एक डिस्टेंस से देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और दुनिया में चला गया हूँ.
I experience a change within myself which can only be called mystical. और मुझे अपने अंदर एक ऐसा चेंज दिखता है जिसको हम मिस्टिकल मतलब रहस्यपूर्ण, जिसके बारे में हमें पता नहीं क्या है लेकिन वो चीज़ है. By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulty encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. By its beauty, अपनी खूबसूरती की वजह से, aloofness अलगाव मतलब बहुत ही अलग है, it is very different. Might बहुत विशाल, ruggedness असभ्यता. रग्डनेस का बेसिकली मतलब होता है कि रग्ड कोई चीज होती है, द सरफेस विच इज नॉट प्लेन, दैट लुक वेरी अट्रैक्टिव. एंड द डिफिकल्टीज, और जो डिफिकल्टी होती है इससे मेरा जो ध्यान है, मेरा जो अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, और एक ऐसा चैलेंज है जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते हो. लुकिंग बैक आई फाइंड वाई आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट. और जब मैं देखता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने अभी भी अच्छे से नहीं बताया कि मैंने एवरेस्ट क्यों चुना. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ. ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है. वाई एवरेस्ट, वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है कि वाई यू ब्रीथ. डू यू हैव आंसर वाई यू ब्रीथ? I don't think you have, because even I don't have an answer. So it is a question like that only. Why do you help your neighbor? It has no answer. We help our neighbors because of humanity. We have various reasons, right? Why do you want to do a good act? Even it has various answers. There is no final answer possible, और एक लौता आंसर पॉसिबल नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के लिए. Because these questions are universal. These questions are depending on the thought process of a particular human being, or a feeling of a particular human being, and every individual is different, so it has no final answer possible. And then there is a fact that Everest is not just a physical climb. A man who has been to mountain top become conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. सो बेसिकली एवरेस्ट सिर्फ एक क्लाइंब नहीं है, सिर्फ एक ऐसी क्लाइंब नहीं है जिसमें आपके शरीर का बहुत शारीरिक मेहनत लगे. इट इज समथिंग वेरी स्पेशल. द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. देयर इज मोर टू इट देन दैट. इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. देयर इज अ satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding. Basically, when you climb a mountain, it is a kind of achievement, it is a kind of fulfillment, it is a kind of satisfaction. It gives you happiness, it gives you a deep urge to find what exactly is in nature. It is a kind of adventure. It is eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional to spiritual. सिर्फ physical experience नहीं है, ये emotional है. आपके emotions का भी एक balance होना चाहिए. It is a spiritual experience. आपकी पूरी अंतरात्मा, आपका पूरा ध्यान लगता है ऐसे journeys में. Consider a typical climb towards the summit. On the last height, you are sharing a rope with another climber. You form in, he cut the step in the hard ice, then he belay and you inch your way up. So basically, जब आप एक climb कर रहे होते हो ना, you are not doing it alone, you are doing it with someone, and with the help of rope, you do that climb. One person just cut the hard ice and make a way for you in every inch. हर इंच पे आपके लिए ही belays का मतलब होता है rope को fix करना हर इंच पे, ताकि पहले वाला जो नीचे जो बंदा है वो ऊपर की तरफ उठ पाए, चढ़ पाए. The climb is grim. ग्रिम मतलब डिफिकल्ट. जो क्लाइंब है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर. और अगर आपको हेल्प नहीं मिलती है अपने पार्टनर से, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, एल्स दे माइट हैव गिवन अप. और अगर आपको हेल्प ना मिले तो आप गिव अप भी कर सकते हो. ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट. जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ब्रीथ, सांस लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. You curse yourself. Why you ever undertook the ascent?
There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up. ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि नहीं यार वापस चलो, क्योंकि ऊपर जाना इज नॉट पॉसिबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम. आपको लगता है कि आप आए ही क्यों. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन एकदम से वो मूड चेंज हो जाता है एंड यू आर लाइक नो, आई कांट गिव अप, आई हैव टू गो अप. मैं ऊपर जाऊंगा या मैं ऊपर जाऊंगी. देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल एंड यू गो ऑन. और कुछ है जो एक आपका एक मेंटल बैलेंस या स्पिरिचुअल बैलेंस है, कुछ है जो आपको नहीं ये चीज़ करने देता एंड यू गो ऑन और आप ऊपर की तरफ जाते हो. Your companion keep up with you just another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he look at you. आप अपने कंपेनियन को देखते हो, वो आपको देखता है. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से इंस्पायर होते होते आप लोग समिट कंप्लीट करते हो. Looking round the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Other silvery peak appear through the cloud. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peak look like a jeweled necklace around the neck of your summit. जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आप काफ़ी सारी पीक्स देखते हो. द सिल्वरी पीक और सन इज ओवर द टॉप एंड द व्यू लुक्स लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस, एक नेकलेस जैसा दैट इज अराउंड द नेक ऑफ योर समिट. Below you see vast valleys sloping into the distance. और नीचे बहुत ही गहरी गहरी खाई होती है. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. ऑब्सेसेंस का मतलब होता है स्टूडेंट श्रद्धा. जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है आप उनकी पूजा करते हो. इनॉबलिंग का मतलब होता है सक्रिय करने की. बेसिकली इट इज़ एन इनॉबलिंग एक्सपीरियंस. एक ऐसी एक्सपीरियंस जो सारे के सारे बटन्स को, आपके बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं सबको ऑन कर देती है. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक. रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा. फूड और जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ अ बुधा. तो जिन भी भगवान को मानते हैं, जिनमें भी उनकी श्रद्धा है, वो उन भगवान की पिक्चर्स वहाँ छोड़ देते हैं. एडमंड हिलेरी हैड ब्यूरिड अ क्रॉस अंडर अ कैन. कैन का मतलब होता है बेसिकली अ हीप ऑफ रॉक एंड स्टोन, पत्थर का टीला. एंड ही हैड ब्यूरिड अ cross. Cross is a sign of Jesus in Christians. These are not symbols of conquest but of reverence. और ये जो सिंबल्स है ना, ये श्रद्धा कि आप वहां तक गए, बेसिकली आपका एक गॉड से कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है. द एक्सपीरियंस ऑफ समिट क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली. और समिट पे क्लाइम करने का जो एक्सपीरियंस होता है दैट चेंजेस यू ओवरऑल इन अ पर्सन. There is another summit, it is within yourself, it is in your own mind. Each man carries within himself his own mountain peak. To must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to a summit of a mountain outside is akin of climbing the mountain within. अनस्केलेबल का मतलब होता है बच्चों तुच्छ. सो बेसिकली ओ शिट. हम्म yeah. So basically each man carries within himself with his own mountain peak. हर इंसान खुद ही चढ़ता है हर माउंटेन पीक पे, कोई और उसको नहीं चढ़ा सकता. ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू द फुल एंड नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. और अपनी जितनी भी नॉलेज होती है उसके पास, वो सबको लगा के चढ़ता है. इट इज़ फियरफुल, डरावना है. अनस्केलेबल, लेकिन तुच्छ भी है. तुच्छ बहुत छोटा भी है, क्योंकि when you are at your mental space, when you are perfectly balancing your mental and physical space, then everything is very unscalable for you. It cannot be climbed by anyone else. Outside is akin is the act of climbing the mountain within. The effect of both the climb are the same. Whether the mountain you climb is physical or emotional or spiritual,
The climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. When you do task of these type, ऐसे task जब आप करते हो, mountain चढ़ना या anything like that, this teaches you about the world and about yourself as well. आपको ये तो पता ही चलता है नेचर में क्या है दुनिया में, और आपको अपनी जो ताकत है, आपकी जो पेशेंस लेवल है, आपके अंदर जो फिजिकल पावर है, उसका भी आपको पता चलता है. I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life ordeals resolutely. इस जोखिम भरे काम से, वेंचर, इस जोखिम काम से मुझे ये पता चला, मुझे ये इंस्पिरेशन मिली कि लाइफ में जितने भी ऑर्डियल्स होंगे, जितने भी पेनफुल एक्सपीरियंस होंगे, मैं उन्हें आराम से, रेजोल्यूटली, मतलब शांतिपूर्वक उन्हें उनसे निकल पाऊंगा. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than Everest. और जो मेरा समिट पे जाने का जो जर्नी था वो सक्सेसफुल रहा क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा. So students, we are done with the chapter, and if you have any kind of doubt regarding anything, please do comment down below. Thank you.